में बैठ के पढ़ते हैं, साथ में लिखते हैं, सारी चीजें साथ में होती है। यहाँ हर जाति वर्ग के सभी के मित्र हैं, तो ये सरकार क्यों हमको जाति के नाम पे बांट रही है? जाके कर रहे हैं हम एक साथ बैठने वाले, एक साथ खाने वाले, हर वर्ग के लड़कों को ये सरकार बांटने का काम क्यों जाति के नाम पे डाल रहे हैं? आपने ये मान लिया कि शोषण करने वाला जनरल का ही होगा, सवर्ण ही शोषण करेगा, ये कैसे आपने तय कर दिया? रोल बैक, रोल बैक, रोल बैक, यूजीसी रोल बैक, रोल बैक। सारे स्टूडेंट, सारे विद्यार्थी, जैसे हमारी कक्षाएं सेम है, हमारे अध्यापक सेम है, तो हमारे लिए नियम कानून भी साथ सेम रहना चाहिए। आप देख रहे हैं बेधड़क खबर। जैसे आप देख रहे हैं कि यूजीसी को काला कानून बता करके और रोल बैक का नारा ले रहे हैं। फिलहाल हम आपको जानकारी दें कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस पे स्टे लगा दिया गया है, लेकिन इसको लेकर के छात्र धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और आप देख सकते हैं, ये सुन सकते हैं। अभी तली लड़ाई है, आगे और लड़ाई हो, अभी तली लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। आप लोग क्या जातिवाद के चक्कर में हमें बांटना बंद करो, जातिवाद के चक्कर में हमें बांटना बंद करो। यूजीसी रोल बैक, रोल बैक, रोल बैक, यूजीसी रोल बैक, रोल बैक, रोल बैक, अरे यूजीसी रोल बैक, रोल बैक, रोल बैक। अरे अभी तली लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तली लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तली लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अरे अभी तली लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अरे यूजीसी रोल बैक, रोल बैक, रोल बैक। यूजीसी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये कानून पर स्टे लगने के बाद फिर रोल बैक के नारे लग रहे हैं। भैया क्या कहेंगे, अब तो स्टे लग गया भाई। देखिए, स्टे लग गया है, ये हमारी पूर्ण जीत नहीं हुई है, अभी सिर्फ स्टे लगा है और हम चाहते हैं ये कानून वापस लिया जाए, क्योंकि इसमें तमाम संशोधन की आवश्यकता है। तमाम ये कानून सिर्फ और सिर्फ एक पूरे समाज के खिलाफ आया है और हम चाहते हैं कि पूरा समाज आज संगठित है। जब सब साथ में बैठ के पढ़ते हैं, साथ में लिखते हैं, सारी चीजें साथ में होती है। यहाँ हर जाति वर्ग के सभी के मित्र हैं, तो ये सरकार क्यों हमको जाति के नाम पे बांट रही है? तो ये फैसला तो सही है। हमारी जब 19 मार्च को सुनवाई है अगली और स्टे लग गया, तो फिर ये विरोध क्यों? नहीं, विरोध नहीं है, सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद है और उनको ये बताना चाहते हैं कि हमारी संख्या आज भी सड़कों पे उतर सकती है। हम बौद्धिक वर्ग जरूर हैं, लेकिन हम सड़कों पे भी आना जानते हैं और हमारा फ्लेक्स भी रहेगा और हमारी संख्या भी रहेगी। अगर ये कानून किसी के दबाव में लागू किया जाता है तो बड़ा विरोध होगा और हम सड़कों को जाम करने का काम करेंगे। आप फैसले को कैसे देखते हैं? अभी तो स्टे लग गया, तो अब विरोध का क्या मतलब? विरोध हो रहा है और इसका अच्छे तरीके से विरोध होगा और सरकार को सोचना चाहिए कि हमें जातिवाद के चक्कर में बांटना बंद करे, क्योंकि हर कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में हम हर वर्ग के और हर जाति के बच्चे एक साथ पढ़ते हैं। आज ये हाल हो गया है कि हमारे ओबीसी के भाई हमको हमारे सामने से निकल जा रहे हैं, दूसरे जगह विरोध जाके कर रहे हैं। हम एक साथ बैठने वाले, एक साथ खाने वाले, हर वर्ग के लड़कों को ये सरकार बांटने का काम कर रही है। फैसले को कैसे देखते हैं? अब तो 19 मार्च को अगली सुनवाई होगी और सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाते हुए कहा है कि कुछ नियम है जो अस्पष्ट है। फैसला बस इसी तरह होना चाहिए कि हम चाहते हैं कि जिसके ऊपर भी अत्याचार हो उसको कानूनी रूप से अच्छे से उसको देखा जाए, पर उसमें किसी जातिगत विशेष इंसान को देख करके ना किया जाए। उसमें सारे स्टूडेंट, सारे विद्यार्थी, जैसे हमारी कक्षाएं सेम है, हमारे अध्यापक सेम है, तो हमारे लिए नियम कानून भी साथ सेम रहना चाहिए, उसमें कोई बदलाव नहीं होनी चाहिए। हम कानून को इसी तरीके से देखना चाहते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट कोई संशोधन करता है, अगर यूजीसी कानून को नहीं हटा सकते हैं, तो उसमें संशोधन के साथ साथ वो ये काम ये करे कि उसमें सारे जाति के सारे विद्यार्थियों के लिए, जो भी चाहे ऑनलाइन मोड पे कमेंटबाजी चल रही हो, चाहे वो जो है ऑफलाइन मोड पे कमेंटबाजी चल रही हो, सारे लोगों को एक समान भाव से देखते हुए हम लोगों को जो है उस पे एक्शन ले। जो गलत है उसको जरूर, उसको जो है पनिशमेंट मिलनी चाहिए, पर जो सही है और उसका जो है कोई दूसरा जातिगत विशेष जो है उसका दुरुपयोग करते हुए किसी ऐसे इंसान को ना किसी चीज में फंसा पाए जो उसका कोई लेना देना ही नहीं है। बस ये मामले की सुनवाई जब चल रही है तो एक तरह से इस तरह का माहौल बना के आप लोग क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, सर्वप्रथम यहाँ तमाम बच्चे हैं, छात्र खड़े हैं। आप देखेंगे आज छात्र सबसे ज्यादा पीड़ित है, उसका शोषण विश्वविद्यालय और महाविद्यालय कर रहे हैं। उनकी बैक आ रही है लगातार, उनको फीस के नाम पे उनका शोषण हो रहा है, मेस की फीस के नाम पे शोषण हो रहा है, हॉस्टल में कमरे नहीं मिल रहे हैं, स्कॉलरशिप नहीं आ रही है। ये तमाम मुद्दे हैं, इस पे कोई कानून नहीं बन रहा है। किस पे विश्वविद्यालय में कोई कानून बन जाए और छात्रों का शोषण रुक जाए। कानून बन रहा है जातिगत आधार पे
ये जो यूजीसी का कानून आया है उसको पढ़ना चाहिए कि किस आधार पे बना है, क्यों इसकी जरूरत पड़ी है। इसकी जरूरत पड़ी है कि 343 ऐसे मामले आए हैं जिसमें दलित ओबीसी के साथ अत्याचार हुआ है, कहीं ना कहीं जनरल ने किया है। कितने में से ये आंकड़ा है? लगभग 3 करोड़ में। 3 करोड़ में 343 कुछ नहीं होता है। अगर आप देखेंगे तो 0 कहीं कुछ प्रतिशत होता होगा। और दूसरी बात कि अभी भी तो उस पर जांच होगी तब तो कार्रवाई होनी चाहिए। हम ये कहते हैं कि आप हमको भी डालिए यूजीसी में, जनरल को भी यूजीसी में डालिए ना। अगर कोई हमारे साथ गलत होता है तो हम भी जाके उसमें कंप्लेन कर पाए। आप क्यों जाति के नाम पे डाल रहे हैं? आपने ये मान लिया कि शोषण करने वाला जनरल का ही होगा, सवर्ण ही शोषण करेगा। ये कैसे आपने तय कर दिया? आज जो कपड़े हमने पहने हैं उससे बेहतर तमाम लोगों ने पहने हैं। आज सभी लोग समान हैं, कोई समस्या नहीं है। यहाँ किसी के लिए अलग बेंच नहीं लगती है, ना कोई अलग टीचर आता है, सब साथ ही बैठ के पढ़ते हैं। और वो समय चला गया तो लेकिन सरकार बांटना चाह रही है। सरकार ने आज बांट दिया। आप देखिए इस विश्वविद्यालय में तमाम अलग लोग निकाल रहे हैं रैली और वो समर्थन कर रहे हैं यूजीसी का, हम विरोध कर रहे हैं। तो सरकार ने तो बांट दिया हमें और सरकार यही काम करना है। आप कैसे देखते हैं कि सरकार ने ये कानून बनाया, एक तरह से यूजीसी ने बनाया, सरकार फिर सुप्रीम कोर्ट में इसका विरोध भी नहीं करती है, तो क्या इसकी राजनीतिक इस्तेमाल भी किया जा रहा है? पूर्ण रूप से। आज देखिए अभी ये सरकार हिंदू मुस्लिम में बांटती थी, अब हिंदू मुस्लिम कार्ड नहीं चल पा रहा है तो वो जाति पे बांटने पे आ गई है। और वो समझ रही है कि मजबूत वोट बैंक क्या है, तो उसके लिए आप सवर्णों का इस तरह से कर दीजिए और वोट बैंक लेकर के आप जीत जाइए। कोर्ट का ऑब्जर्वेशन रहा कि आगे भी ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा इसको सुधार करके, क्योंकि अभी कुल 3C के जो बिंदु हैं वो अस्पष्ट हैं, क्योंकि कास्ट बेस जो आपने तय किया दायरा SC ST OBC को ही केवल शामिल किया है। तो आगे ड्राफ्ट अगर बनता है तो किस तरीके के आप देखिए पूर्ण रूप से स्पष्ट ये होना चाहिए कि अगर मैं कोई आरोप आप पे लगाता हूं और आरोप गलत सिद्ध पाए जाए तो मेरे ऊपर भी कार्रवाई सुनिश्चित होनी चाहिए। ये नहीं कि मैंने आरोप लगा दिया और आप पे निराधार कार्रवाई हो गई और अगर आप गलत सही भी साबित हो गए तो मेरे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है। ऐसे तो इसका लोग लाभ उठा लेंगे ना। आप देखिए तमाम ऐसे कानून है जिसका लगातार सरकार को सुप्रीम कोर्ट को टिप्पणी करनी पड़ रही है कि SC ST कानून का गलत दुरुपयोग लोग कर ले रहे हैं। तो आप किसी को प्रताड़ित करने के लिए, किसी को ब्लैकमेल करने के लिए अगर कानून बना देंगे तो ये तो बड़ी समस्या हो जाएगी। आप देखिए कि आज अभिभावक जो हैं, सामान्य परिवार के अभिभावक जो सामान्य वर्ग के हैं, वो अपने बच्चों को मना कर रहे हैं कि अगर ये OBC आपका मित्र है तो मत दोस्ती रखिए, मत बात करिए। क्या पता कोई मामला हो जाए, वो जाकर के आपके ऊपर कंप्लेन कर दे तो क्या होगा? इससे मेधावी बच्चों की सबसे ज्यादा समस्या आएगी। जो रैंक होल्डर्स हैं उनके साथ दिक्कत आएगी। आम आदमी हमारे जैसे लोग शासन का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। आदित्य शुक्ला शासन का चुनाव लड़ने जाएंगे, कोई हमारा भाई OBC SC ST जाके कंप्लेन कर देगा तो हमारी तो चुनाव रद्द हो जाएगा। कोर्ट का भी तो आप लोग की बात कोर्ट तो सुन रहा है। कोर्ट का भी कहना था, आप कल ही का ऑब्जर्वेशन अगर आप देखेंगे तो कोर्ट ने माना इस बात को कि जाति विहीन समाज में जो हमने प्रगति की है आजादी के बाद से अब तक, ऐसा नियम विभाजनकारी साबित हो सकता है। बिल्कुल हम सुप्रीम कोर्ट के तो वेट एंड वॉच करेंगे। नहीं, बिल्कुल करेंगे, वही कर रहे हैं ना। हमने तो उनका समर्थन किया। आज अगर वो नहीं कर रहे होते तो आपको इन सड़कों पे जाम मिलता, क्योंकि आज हमारे पैदल मार्च का कार्यक्रम था और बड़ी संख्या में लोग आ रहे थे। लेकिन हमने सबको जिनका भी हमारे पास फोन के माध्यम से आया, हमने सबको मना किया। उसके बावजूद ये संख्या जुटी है। उसके बावजूद हम सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद ही कर रहे हैं और नहीं कुछ कर रहे हैं। अगर आज स्टे नहीं आया होता तो आज गोरखपुर की शहरें देखती कि सवर्ण समाज किस प्रकार से निकला है और कितना उबाल है हमारे समाज में। आज नेताओं की चुप्पी पर आप क्या कहें? नेताओं की चुप्पी है तो जनता समझ गई। आज सवर्ण समाज का कोई विधायक सांसद बोल नहीं पाया, आज उसकी चुप्पी बता रही है कि जनता समझ गई सबको कि कौन कितना जाति का लोग नेता बनते हैं। सवर्ण समाज में, ब्राह्मण समाज में, ठाकुर समाज में लोग नेता बनते हैं अपने अपने समाज के। आज चुप हो गए, मौन हो गए। आखिर में क्या डर है? उनको अपनी कुर्सी और सत्ता का डर है। अगर आप अपने परिवार की बात नहीं रख पा रहे हैं तो आप समाज की बात नहीं रख पाएंगे। जहां गलत हो वहां बोलिए, आपके ऊपर तलवार लगी रहे और आप अपनी सत्ता और कुर्सी बचाएंगे तो सवर्ण समाज को बाहर आना पड़ेगा। और हमारा समाज अब समझ चुका है और अब स्वघोषित मठाधीश नहीं बन पाएंगे लोग। जो हमारे समाज से लोग स्वघोषित मठाधीश बनते थे, अब तथाकथित हमारे यहाँ कोई नेता नहीं बचा किसी जाति का। अब सब अपनी सामान्य, अपनी जाति और अपना जो मुद्दे हैं वो लोग उठाने का काम कर रहे हैं।